अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जुरेज और आप सब देख रहे हैं कोड विद जुरेज। आज हम ओपन कोड के मिनीमैक्स 2.5 मॉडल के थ्रू एक नोट्स ऐप बनाने जा रहे हैं। पहले हम उसकी सारी यूआई चैट जीपीटी से इमेजेस में जनरेट कराएंगे और उसके बाद उसका पूरा कोड लिखवाएंगे। फ्रंट एंड हमारा फ्लटर में होगा और बैक एंड हमारा फायरबेस में होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक सीएमडी ओपन मैंने कर लिया है। या मैं फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। मैं गिटअप खोल के वहाँ पे जाके क्रैपो भी क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलराइट, हमारा यहाँ प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया है। हम यहाँ यहाँ से हम कमांड्स कॉपी कर लेंगे एंड गिट एड डॉट। ओहो, एक मिनट। हम इस गिट फाइल को उठा के नोट्स ऐप पे रख देंगे। सही है। सही है। मैंने पेरेंट डायरेक्टरी में गिट कर दिया था एडिट, बट मैंने गिट की फाइल को उठा के अपने प्रोजेक्ट में मूव कर दिया है और अब मैं यहाँ पे फ्लटर का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसको मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा। मेरा कोड यहाँ पुश हो गया है। मैं अपना चैट जीपीटी खोल लूँगा। ये मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया है। चैट जीपीटी के साथ साथ मैं एक ओपन कोड जिसके थ्रू हम आज बनाने वाले हैं, मैं ओपन कोड को भी ओपन कर लूँगा और मैं इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में भी ओपन कर लूँगा। जब तक ये ओपन हो रहा है हम यहाँ आ जाते हैं। हम चैट जीपीटी से पूछेंगे मैंने नोट्स ऐप बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्क्रीन्स चाहिए होंगी, वो सारी स्क्रीन्स बता दे या हमें स्क्रीन्स बता देगा। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है, इसने सर्च करके बता दिया। मैं स्प्लैश स्क्रीन, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, लॉग इन, साइन अप, होम, नोट लिस्ट, क्रिएट नोट, ओके। इसने हमें सारी स्क्रीन्स बता दी हैं। अब मैं सबसे पहले इसकी न्यू चैट नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लूँगा और मैं इससे नोट्स ऐप के लिए लोगो बनवा लूँगा। हम कलर थीम सेलेक्ट करने के लिए कूलर्स खोल लेंगे। ये हमारी वेबसाइट है, हम यहाँ से कोई भी कलर पैलेट सेलेक्ट करके हम उसको चैट जीपीटी को दे सकते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक कलर थीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस वन। हम यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चैट जीपीटी पे आएंगे, वो बना दो। और हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था एप्स स्क्रीन के लिए लोगो बना दो मुझको, और हम यहाँ पे अपनी ये पेस्ट कर देंगे इमेज जो हमने ली है। एंड हम इसको बोलेंगे ये कलर थीम यूज़ करनी है। जब तक ये हमारा लोगो बना रहा है हम फायरबेस खोल लेते हैं। फायरबेस पे जाके हम नोट्स ऐप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सही है। हमारे यहाँ पे ये भी ओपन हो गया है वीएस कोड। हम इसमें मेन डॉट डॉट ओपन कर लेंगे। ओके। यहाँ से जाके मैं अपने ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे वो मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ से अपनी करंट डायरेक्टरी ओपन कर लूँगा, लोकल डिस्ट ही। मैं वर्क स्पेस के अंदर यूट्यूब प्रोजेक्ट्स के अंदर चले आऊँगा। हम्म
ई वर्क स्पेस, यूट्यूब प्रोजेक्ट्स और नोट्स ऐप, सेलेक्ट फोल्डर। हम फायर बेस पे आने के बाद हम कंसोल पे चले जाएंगे। कंसोल पे जाके हम फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ इसका नाम रख देंगे नोट्स ऐप। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, सेलेक्ट अकाउंट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। हम यहाँ आएंगे, इसने हमारा लोगो बना दिया है। ओके, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एंड प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये हम यहाँ चले जाएंगे, हम यहाँ से जाके डाउनलोड्स में चले जाएंगे एंड डाउनलोड्स में से इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे। हमारी यहाँ आ गई है। हम यहाँ पे सारे फोल्डर बंद करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे एसेट्स का। इस इमेज को हम ले जाके एसेट्स में रख देंगे। इसको हम रीनेम कर लेते हैं लोगो पीएनजी। ठीक है, ओके, हमारा फायरबेस पे प्रोजेक्ट भी बन गया है। हम यहाँ ऐड ऐप करेंगे। हम एंड्रॉयड पे जाएंगे। ये ऐप का पैकेज मांग रहा है, हम यहाँ आ जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के टी एस, यहाँ से हम अपना पैकेज नेम कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम नोट्स ऐप नेम दे देंगे। हम इसको रजिस्टर करने के बाद हमें ये कॉन्फ़िग फाइल देगा, हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी। हम इसको कॉपी करने के बाद हम ऐप लेवल के अंदर ला के इसको हम रख देंगे ऐप के अंदर। ओके, हम इसको गूगल सर्विसेज डॉट जेसन कर देंगे। हम इसको एंटर करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, कंटिन्यू टू कंसोल। ओके, यहाँ तक हमारा ऑल सेट हो गया है। हम इसमें जाएंगे, हम बोलेंगे हमने इधर गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल रख दी है, मेरा फायरबेस इनिशियलाइज कर दो। ये फायरबेस इनिशियलाइज कर रहा है। जब तक हम क्रोम पे आते हैं, हम इससे अब स्प्लैश स्क्रीन बनवा लेते हैं। हम यहाँ जाके इसको प्रॉम्प्ट देंगे मेरी इसी कलर थीम के साथ एक स्प्लैश। ओके, हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। हम जब तक यहाँ आते हैं और अपना ये प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको रन कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट जब तक रन नहीं हुआ, हाँ आप रन हो गया। ओके, मैं यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन को इसकी इस इमेज को डाउनलोड करूँगा एंड मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और इन सबको बंद करने के बाद एसेट्स में जाके मैं एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लूँगा स्क्रीन्स के नाम से। और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा स्क्रीन्स के अंदर। इसको मैं नाम दे दूँगा स्प्लैश स्क्रीन। हम यहाँ से इसको हटा देंगे। यहाँ जाकर देखेंगे हमारी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है। हम ऑन बोर्डिंग स्क्रीन को कॉपी करेंगे।
अभी ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बना रहा है जब तक हम यहाँ चले जाते हैं, और इसने फायरबेस इनिशियलाइज़ कर दिया है। सही है, हम यहाँ चलते हैं फायरबेस में। हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम उसको इनेबल कर लेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड को। यहाँ हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड ईमेल एंड पासवर्ड पे हम जाके इसको इनेबल कर देंगे, सेव कर देंगे। हम इसको भी इनेबल कर देंगे गूगल को। एंड इसको भी हम सेव कर देंगे। सेव हो रहा है हमारी ये, इसने ऑनबोर्डिंग 3 स्क्रीनें बना दी हैं। ओके, हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पे VS कोड में स्क्रीन्स के अंदर ले आएंगे। इसको भी हम रीनेम कर लेंगे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स। सही है, हम यहाँ के नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे, लॉगिन साइन अप स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन, ये लॉगिन स्क्रीन बना रहा है। हम यहाँ आ जाएंगे, हम इसको बोलेंगे फायरबेस। एक मिनट, हाँ, हम इसको बोलेंगे मैंने स्प्लैश स्क्रीन एंड ऑनबोर्डिंग स्क्रीन की यूआई इस एसेट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर, स्क्रीन्स के फ़ोल्डर के अंदर रखी है। वहाँ से जाके उनको देखो और वैसी स्क्रीन्स डिज़ाइन कर दो। ऐसे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स के अंदर 3 इमेजेस हैं, तीनों अलग अलग स्क्रीन बनेंगी। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, जब तक ये काम कर रहा है हम यहाँ चलते हैं और इसने हमारी लॉगिन स्क्रीन भी बना दी है। मैं इससे साइन इन विद गूगल और एप्पल अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं इससे रिमूव करवा दूँगा। ओके, ऑलराइट, ये एक्सप्लोर कर रहा है और ये हमारी अब होम स्क्रीन बनाएगा। सॉरी, ये 2 चीज़ें रिमूव करके हमारी वाली स्क्रीन बना देगा। साइन अप स्क्रीन भी बना दो। अब ये साइन अप स्क्रीन बना रहा है, इसके बाद हम उस होम स्क्रीन बनवाएंगे इससे। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ChatGPT ने हमारी साइन अप स्क्रीन बना दी है और हमने इसको होम स्क्रीन का भी प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब मैं साइन अप स्क्रीन को भी डाउनलोड कर लूँगा एंड मैं ओपन कोड पे आऊँगा। अच्छा, अब मैं जाऊँगा, ये मेरी कौन सी इमेज है, एक मिनट। इस साइन अप स्क्रीन को मैं इधर ले जाऊँगा VS कोड में और स्क्रीन्स के अंदर रख दूँगा। स्क्रीन्स में रखने के बाद लोगों को भी मैं इसके अंदर ले जाऊँगा। सही है, अच्छा, ये हमारी साइन अप स्क्रीन है और यहाँ से हम आके लॉगिन स्क्रीन को भी यहाँ ले आएंगे। इसको हम साइन अप स्क्रीन नाम दे देंगे। इसको हम लॉगिन स्क्रीन नाम दे देंगे। सही है, हम यहाँ जाएंगे, हमारी होम स्क्रीन भी बन गई है एंड हम होम स्क्रीन को भी डाउनलोड कर लेंगे एंड होम स्क्रीन को भी हम इधर ले आएंगे। ये हमारी होम स्क्रीन आ गई।
होम स्क्रीन के बाद हम इसको बोलेंगे हमारी नोट्स नोट्स लिस्ट स्क्रीन। ओपन कोड रिटर्न एरर रिटर्न फ्रॉम प्रोवाइडर। अच्छा, एरर देने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे एंड ये इसने वापस काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे इसने अब हमारी क्रिएट नोट स्क्रीन रह गई है। हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ ला के हम पेस्ट कर देंगे। ओके, हमारी ऐप रन हो गई है। हम एक काम करेंगे, इसका साइज़ छोटा कर लेंगे एंड इसको भी हम छोटा कर लेंगे, इसको भी हम छोटा कर लेंगे। हम यहाँ से ये वाला टैब फजूल है, हम इसको बंद कर देंगे। एक ऐप का नाम है VYSOR ऐसे करके कुछ, उसको मैं ओपन कर लूँगा। उससे मैं अपनी फिज़िकल डिवाइस की स्क्रीन मिरर करके अपने पीसी में ही देख सकता हूँ कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसने ये स्क्रीन में बना दी है। हमने इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे काम कर रहा है। ये ओपन हो रहा है एंड इसने भी काफ़ी हद तक काम कर दिया है। हम VS कोड में चले जाएंगे एंड लिब में चले जाएंगे, स्क्रीन्स। अच्छा, मैं गेटएक्स डिपेंडेंसी का यूज़ कर रहा हूँ फ्लटर की कोड के लिए, तो आप जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। आज हम इसको गेटएक्स के अंदर बना रहे हैं। यहाँ से मैं अपनी डिवाइस को मिरर कर लूँगा एंड इसको बंद कर दूँगा। वो उसकी APK इंस्टॉल करेगा एंड उस वो मिरर होना शुरू हो जाएगी। सही है, ये वाली स्क्रीन को हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम यहाँ ले आएंगे, हम इसको नाम कर देंगे नोट्स नोट्स लिस्ट स्क्रीन। सही है, यहाँ आ जाएंगे। इसने नेक्स्ट इमेज क्या बनाई है? सही है, इसने एडिट नोट लिस्ट स्क्रीन भी बना दी है, क्रिएट नोट लिस्ट सॉरी। मैं यहाँ के इसको भी पेस्ट करूँगा, इसको भी प्रॉम्प्ट दे दूँगा क्रिएट नोट स्क्रीन। अब हमारी कौन सी स्क्रीन रह गई है? एडिट नोट स्क्रीन और नोट डिटेल स्क्रीन। एडिट नोट स्क्रीन भी सेम ही होगी, तो हम एडिट नोट स्क्रीन भी नहीं बना रहे, हम इसी को एडिट नोट स्क्रीन पे यूज़ करेंगे। एंड नोट डिटेल स्क्रीन हमारी हम बना लेते हैं। एंड ओपन कोड ने अपना काम कर रहा है। ओपन कोड, हम एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे आपको। इसको हम छोटा कर लेंगे एंड हम यहाँ पे, ताकि हम प्रीव्यू देख सकें इसने अभी तक क्या काम किया है। ओके, इसमें भी बहुत से एरर्स हैं जिन पे काम कर रहा है अभी। ओके, दैट्स फाइन। हम यहाँ चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। नो डिटेल स्क्रीन के बाद हमारी कौन सी है? सर्च स्क्रीन भी हम बना लेंगे।
हम इधर एक और टर्मिनल खोल लेंगे, हम यहाँ से बैक जाएंगे तो हम अपने नोट्स ऐप में आ गए हैं। यहाँ से हमने एक और टर्मिनल खोल लिया। यहाँ से हम कोड पुश करते जाएंगे, साथ साथ जो जो काम होता जाएगा। मैं यहाँ से चैट जीपीटी पे वापस आ जाऊँगा। ओके, स्क्रीन बन गई है। ठीक है, हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। हम सर्च स्क्रीन का प्रॉम्प्ट देंगे और ये वाली स्क्रीन हम वहाँ ले आके रख देंगे। ओके, इसने काम कंप्लीट कर दिया है। हम यहाँ जाके इसको एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट कर लेंगे। हॉट रीस्टार्ट हो रहा है ताकि हम प्रीव्यू देखें इसने काम क्या किया है। ओके, अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन में एक ये एक्सेप्शन आ गई है, हम इस एक्सेप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और ओपन कोड को ले आके दे देंगे। ये एक्सेप्शन फिक्स कर रहा है, जब तक हम बाकी एक्सप्लोर कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड, वेलकम टू नोट्स। ओके फाइन, ठीक है। हम दोबारा से इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देख लेंगे। स्किप बटन भी हमारा वर्क कर रहा है। ऑल राइट, कैप्चर एवरीथिंग सही है, ठीक है। काफ़ी इसने मतलब वैसा बना दिया है। हम ऑन बोर्डिंग स्क्रीन अगर हम देखें एंड इसको देखें तो इसने, एक मिनट, तो इसको हॉट रीलोड करेंगे। ठीक है, इसने वो पेन सही नहीं बनाया ना, तो हम इसके लिए इसको एसेट्स अलग से दे सकते हैं। इसलिए मीटिंग नोट्स की स्क्रीन भी थोड़ी बहुत सही है, सही बनाई है, बट हम इसको अगर एसेट्स अलग से दे दें, ये फिग्मा पे जाके कट करके तो ये और अच्छे बना देगा। बट बेसिकली सही है, लेट इट गो, हम इसको ऐसे ही रखेंगे अभी। इसने फिक्स एसेट्स फ्लटर, ओके, एसेट्स लोगो डॉट पी एन जी हॉट रीस्टार्ट करो, हॉट रीस्टार्ट से फिक्स हो जाएगा फिर। ओके, हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे एंड फ्लटर क्लीन, फ्लटर पबकेट और फ्लटर रन पे हम इसको एंटर कर देंगे। हम यहाँ जाके इसको पुश कर देंगे गिटअप पे। कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, अब इसको बोलेंगे कि मेरी लॉगिन स्क्रीन, साइनअप स्क्रीन को यूज़ करते हुए फायरबेस की लॉगिन साइनअप बना दो, मतलब वो ऑथेंटिकेशन बना दो।
ठीक है। अब हम यहाँ फायरबेस पे चले जाएंगे। फायरबेस पे जाने के बाद हम यहाँ से फायर स्टोर में जाएंगे। डेटाबेस में जाके फायर स्टोर में, हम फायर स्टोर में जाके डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। फायर स्टोर लोड हो रहा है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने सारी स्क्रीन्स रख दी हैं। मेरी अथेंटिकेशन फायरबेस से बना दो और फायर स्टोर यूज़ करना मेरी उसके लिए, डेटाबेस के लिए। हम इसको स्टैंडर्ड पे रख के डेटाबेस कलेक्शन आईडी को भी हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और इसको हम प्रोडक्शन मोड में डायरेक्ट रखेंगे, सॉरी। और डायरेक्ट प्रोडक्शन मोड में हमने क्रिएट कर दिया इसको। कूलर्स का भी हमारा काम ख़त्म हो गया, हम इसको भी बंद कर देंगे। चैट जीपीटी ने क्या बनाया है? चैट जीपीटी ने एक स्क्रीन बना दी है, टोटल ओवर एक स्क्रीन बना दी है इसने सारी। प्रोजेक्ट प्लान ये वो, हमें ये सब नहीं चाहिए। एक ऐसी है सर्च स्क्रीन भी बना दो इसी थीम में। ओके, ये सर्च स्क्रीन बना रहा है। हमारी क्या रह गई है आगे? कैटेगरी स्क्रीन रह गई है, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कैटेगरी के बाद सही है, ठीक है। हमारा ये रन नहीं हुआ, ओके, इंटर नहीं हुआ था। सही है, सही है। पूरा प्लान बना रहा है और उसके बाद 12 इसने टू डू लिस्ट बना ली है और 12 ये काम करेगा, ठीक है। ओके, चैट जीपीटी पे जाते हैं। सही है, हम इसको सर्च स्क्रीन तक रखेंगे। अभी हम कैटेगरी, फेवरेट नोट्स, ट्रैश, डिलीटेड नोट्स, प्रोफाइल, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल स्क्रीन और एक सेटिंग स्क्रीन और बना लेंगे। मुझे ओपन कोड इसलिए पसंद है कि ना ये मतलब यूज़फुल वर्क करता है। ये मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखता, क्योंकि ये देखे ना इसने आराम से मतलब वो जो वैलिड चीज़ें होती हैं वो इसने बनाई हैं, इमेजेस इसने यूज़ कर ली हैं। वरना जो बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं वो फजूल का लंबा कोड लिख देते हैं। मुझे इसलिए पसंद है। मैं पर्सनली मैं ये रिकमेंड करता हूँ मैं सारा कोड इसी से लिखवाऊँ, क्योंकि ये फ्री भी है और फ्री होने के बाद इतनी अच्छी वैल्यू देता है, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ। हाँ बस ठीक है, इसने यहाँ एक वो ऐड कर दिया, कैटेगरी इसने ऐड कर दिया। मैं इससे प्रोफाइल स्क्रीन, सेटिंग्स स्क्रीन, एडिट प्रोफाइल स्क्रीन, ये सारी स्क्रीन्स भी बनवा लूँगा इससे। जब तक ये रन हो रहा है और चैट जीपीटी काम कर रहा है, मैं आपसे मिलता हूँ ये सारे काम होने के बाद। चैट जीपीटी ने मेरी बाकी स्क्रीन्स भी बना दी हैं। ओके 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 ओके, सही है। मैं इन सब स्क्रीन्स को डाउनलोड कर लूँगा एंड इन सब को ले जाके मैं वीएस कोड में यहाँ पे पेश कर दूँगा। इसको मैं रीनेम कर लूँगा प्रोफाइल एंड अदर स्क्रीन्स के नाम से। सही है, हम यहाँ से ओपन कोड पे आ जाएंगे और हम वेट करेंगे कि हमारा काम कंप्लीट कर देता है, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसने कुछ काम कर लिया था एंड मैंने ऐप रीस्टार्ट करके चेक की थी, इसमें कुछ मसले आ रहे थे, तो मैं एक दफ़ा दोबारा मैंने एक एक्सेप्शन इसको दी, उसके बाद दोबारा आ गई है। हम एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसने बनाया क्या है। एंड ये मेरी नोट्स ऐप है, ठीक है। वेलकम, नेक्स्ट। एक ये एक्सेप्शन है जो मैं इसको दे चुका हूँ। एंड गेट स्टार्टेड के बाद ये एक, ये दूसरी एक्सेप्शन है, ये भी मैंने इसको दे दी है। बट ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको दूसरी देते हैं और हम वेट करते हैं कि अपना काम ख़त्म करें। इसने ये एक एक्सेप्शन पे फिक्स कर दी है, मैंने इसको दूसरी एक्सेप्शन भी दे दी है। इस पे भी काम कर रहा है। मैं एक दफ़ा टर्मिनल खोल के दोबारा से इसको ऑट रीस्टार्ट कर लूँगा एंड देखते हैं इसने ये एक्सेप्शन फिक्स की है या नहीं। पहली वाली, सेकंड वाली नहीं।
ये ऐप रीस्टार्ट हो गई है एंड यस, नेक्स्ट। सही है। एक दफ़ा हम यहाँ से इसको बंद करेंगे। फ्लटर क्लीन, फ्लटर पबगेट एंड फ्लटर रन हम इसको कर देंगे। हम इसको फ्लटर रन भी हमने कर दिया। हम वेट करते हैं कि ये रन हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ। इसने काम काफ़ी हद तक कर दिया था और इसने एक्सेप्शन भी फिक्स कर दी है। और अभी इसमें एक एरर है, जैसे हम यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, एक मिनट, ये सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आके, फिर मैं यहाँ जाके ये अपनी ईमेल डाल देता हूँ। एंड जैसे ही मैं पासवर्ड वाली फील्ड पे आके कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा डेटा गायब हो रहा है। तो ये चीज़ फिक्स कराने के लिए मैं इसको बता दूंगा, ये चीज़ भी ये फिक्स कर देगा। और हम एक दफ़ा यहाँ पे ऐप को दोबारा रन पे लगा देते हैं। कोई एरर आया था, उस वजह से ये सही से लॉन्च नहीं हो सकी। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैंने इसको कहा है कि मैं जैसे ही साइन अप स्क्रीन में पासवर्ड वाली स्क्रीन में जाता हूँ तो ऊपर कुछ भी डालता हूँ तो ऊपर वाली स्क्रीन का सारा डेटा गायब हो जाता है। और एक दफ़ा पूरी ऐप स्कैन करो, सारे ऐसे इश्यूज फिक्स कर दो। एक दफ़ा हम इसको बंद करके खोल के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या बनाया है। यहाँ से मैं सब बंद कर दूंगा। ये मैंने नोट्स ऐप ओपन की। ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। ये लॉगिन स्क्रीन आ गई है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एक दफ़ा चेक करने के लिए मेरी अथेंटिकेशन काम कर रही है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ जाके मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे भी यही मसला है। साइन इन पे भी कुछ नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड भी सिर्फ बटन है। साइन अप, यहाँ पे भी मैं ये सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी मैं ये सेलेक्ट करूँगा एंड देन नीचे आके क्लिक करूँगा तो सब गया। ठीक है, ये मेरी पूरी ऐप स्कैन कर रहा है, इसमें सारे बग्स दिखेगा और उन सारे बग्स को ठीक करेगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ बग्स फिक्स होने के बाद, जब तक मेरी ऐप भी रन हो जाएगी। तो इसने काम कर दिया था और वो एक्सेप्शन भी रिजॉल्व हो गई है। मैंने इसको एक्सेप्शन दोबारा उठा के दे दी थी। एक दफ़ा मैं ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें कोई फायर बेस रूल्स का इशू आ रहा है तो मैं इसको बोलूँगा मुझे एक फायर बेस रूल्स की फायर प्रूफ वो बना दो, एक अलग से फाइल। सही है, ठीक है। फेल टू लोड नोट्स, हाँ ये रूल्स का मसला आ रहा है, उस वजह से हो रहा है। हम जब तक बाकी ऐप एक्सप्लोर कर लेते हैं। सही है, ठीक है। फेवरेट नोट्स की भी अच्छी इसने स्क्रीन बना दी है, होम की भी बना दी है। एंड प्रोफाइल में यूज़र एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल नोटिफिकेशन थीम अबाउट, ये वर्किंग में नहीं है। बाकी सही है, इतनी यूआई तो ठीक है, सही है। ओके, इससे अच्छा इसने इसका एक्सेप्शंस दे दी हैं। इसने क्या एक्सेप्शंस दी हैं, हम ऊपर जाते हैं। ओके, इसने ये एक्सेप्शन दी है, हम इस एक्सेप्शन को फिर कॉपी करेंगे। एंड एक मिनट, पहले हम फायर स्टोर रूल्स खोल लेते हैं। इसको हम वी एस कोड में आ जाएंगे और वी एस कोड में ये आ गया फायर स्टोर रूल्स। हम इसको ओपन कर लेंगे।
और ये हम पूरा कॉपी कर लेंगे और इधर फायरबेस में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये मैंने फायरबेस ओपन कर लिया। यहाँ मैं रूल्स में चला गया और पब्लिश। ओके, रूल्स पब्लिश हो गए हैं। हम यहाँ से इन दोनों को बंद कर देंगे, इनका हमारा कोई काम नहीं है। वीएस कोड को भी हम बंद कर देंगे। हम ओपन कोड में चले जाएंगे और यहाँ से अपना टर्मिनल वापस खोल के एक दफ़ा हॉट रिफ्रेश कर लेंगे, हॉट रीस्टार्ट। ठीक है, ये हॉट रीस्टार्ट हो रही है। हॉट रीस्टार्ट हो गई है। हम ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ओके, फिर ये आ गया। सही है। हम यहाँ से इस पूरे को कॉपी करेंगे। यहाँ से हम नीचे चले जाएंगे। इसको हमें कॉपी करके इधर दे देंगे एक मर्तबा। सेंड प्रोफाइल, लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, हमारी प्रोफाइल लॉग आउट हो गई है। अब हम यहाँ एक दफ़ा लॉगिन ट्राई करते हैं। लॉगिन ट्राई से पहले मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ ये रीस्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, ये मेरी ऐप रीस्टार्ट हो गई है। यहाँ नेक्स्ट, हाँ मेरी वॉली एक्सेप्शन भी इसने फिक्स कर दी। गेट स्टार्टेड एंड नाउ हम अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे जो हमने पहले क्रिएट कर लिया है। पेस्ट, साइन इन। ओके, ये एक्सेप्शन आ रही है तो ठीक है, ये फिक्स कर रहा है। दोबारा से एक्सेप्शन आ गई। हम वेट करते हैं ये एक्सेप्शन फिक्स कर ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसने काम कर दिया था। इसने टैब में कुछ फिक्सिंग की है एंड मैंने ऐप दोबारा से रीस्टार्ट की है। ऐप रीस्टार्ट हो गई। अब मेरे ख्याल से दोबारा एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। ओके, हाँ अब एक्सेप्शन नहीं आई है। हम यहाँ जाते हैं। हम नोट्स पे चले जाएंगे। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक नोट क्रिएट कर लेंगे टेस्ट के नाम से। टेस्ट, हम इसको पर्सनल पे रख के हम इधर रैंडम चीज़ें टाइप करके हम सेव नोट कर देंगे। ओके, हमारा टेस्ट नोट क्रिएट हो गया है। और फेवरेट्स में हम जाएंगे। हम इसको यहाँ से पिन भी कर सकते हैं। ओके, सही है, एडिट नोट खुल रहा है। प्रोफाइल पे चले आएंगे। यहाँ से फेवरेट में ऐड हो गया एंड फेवरेट्स को हमने फेवरेट्स में भी आ रहा है। ठीक है, सही है, सही, यहाँ तक ठीक है। अब हम इससे बोलेंगे कि हमारे प्रोफाइल पेज में नोटिफिकेशंस को हटा के, नोटिफिकेशंस को हम हटा देंगे क्योंकि हम नोटिफिकेशंस इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी। हम प्रोफाइल का सारा इससे काम कराएंगे। एडिट प्रोफाइल हो गया, थीम का एंड अबाउट को भी हम रिमूव करा देंगे।
ओके, हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, ये काम कर रहा है इसके ऊपर। हम एक दफ़ा यहाँ से पिन भी कर सकते हैं नोट्स को, हम नोट को यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एंड मैं अब एडिट में जाके इसको मैं दे देता हूँ हाय। ओके, अपडेट करता हूँ मैं नोट को। मेरा नोट अपडेट भी हो गया। हम एक दफ़ा फायर स्टोर में जाके चेक कर लेंगे कि मेरा नोट इधर ऐड हुआ है। और ये फायर स्टोर लोड होने के बाद नोट्स, यूज़र नोट्स एड फील्ड, ओके, यूज़र नोट्स का एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसमें के डॉक्यूमेंट बन गया, इसके अंदर मेरा सेव भी हो रहा है, कैटेगरी पर्सनल, सही है। कैटेगरी भी वर्क कर रही है और सारी चीज़ें सेव भी हो रही हैं, इसमें ट्रू इस फेवरेट्स आया, ओके ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। बस हमारा प्रोफाइल का काम रह गया और वो ये सारा कर रहा है। मैं आप सबको मिलता हूँ प्रोफाइल के काम होने के बाद। ठीक है, इसने प्रोफाइल का काम कर दिया है। अब मैं इससे बोलूँगा कैटेगरीज का भी काम कर दो। ओके, और यहाँ पे हम एक दफ़ा CMD में चले आते हैं, हम इसको क्लियर करके एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट कर लेंगे। सही है, हमारी ऐप हॉट रीलोड हो चुकी है। हम प्रोफाइल पेज में जाके एक दफ़ा एडिट प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल नेम हम यहाँ पे जुरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव। एक और एक्सेप्शन, हम ये एक्सेप्शन पूरी कॉपी करेंगे और यहाँ से हम इसको देंगे और इसको नीचे लिख देंगे। एडिट प्रोफाइल में सेव बटन वर्क नहीं कर रहा एंड थीम पे ही एक्सेप्शन आ रही है। सही है, ये मैंने प्रॉम्प्ट भी इसको सेंड कर दिया है एंड अब ये दोनों प्रॉम्प्ट्स पे काम करेगा। हम वेट करते हैं कि ये काम कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इसने काम कर लिया है। हम एक दफ़ा ऐप ओपन करके इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे और एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेंगे। ऐप रीस्टार्ट हो रही है। ओके, ऐप रीस्टार्ट हो गई है। हम एक दफ़ा, ओके, ऐप रीस्टार्ट हो गई है। हम एक दफ़ा प्रोफाइल पे चले जाएंगे एंड एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सही है, ओके, इसने एडिट प्रोफाइल भी ठीक कर दी है। यहाँ जुरेज लिख लेते हैं एंड हम यहाँ से सेव प्रोफाइल कर लेते हैं। सही है, ओके, सही है। इधर एडिट प्रोफाइल में एक प्रॉब्लम आ रही है एंड थीम पे हम क्लिक करेंगे तो थीम इसने दे दी है। हम यहाँ से डार्क थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है, डार्क थीम पे हम एक दफ़ा व्यू कर लेंगे पूरी ऐप को। सही है, डार्क थीम में भी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल में जाके मैं कुछ भी एडिट कर रहा हूँ तो वो फायर बेस की तरफ से एक एरर आ रहा है, उस एरर को रिजॉल्व करो। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, इसने काम शुरू कर दिया है। मैं आप सबसे मिलता हूँ काम होने के बाद एंड सो ऑन। मेरे मुताबिक अब ऐप कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इसने काम कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा इसको अपडेट करके देखते हैं
ओके, अब अपडेट हो रहा है। सेव प्रोफाइल, प्रोफाइल नेम अपडेट हो गया है। हम एक दफ़ा बैक जाके देख लेते हैं और होम पेज पे चले आते हैं। हाय जुरेज, ओके इट्स वर्किंग फाइन। एंड हम थीम पे चले जाते हैं। थीम पे हम ये सिलेक्ट करते हैं, डार्क मोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। एंशेंट कलर पर्पल, ठीक है। और हमारी अब कैटेगरी भी वर्क कर रही है। ओके, कैटेगरी वर्क कर रही है बट स्विच नहीं हो रही। सही है, हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें ये हमारी कैटेगरी स्विच वर्क करेगी और यहाँ पे नोट्स वाली स्क्रीन पे भी कैटेगरी स्विच वर्क करेगी। अभी देखें स्विच हो रही है बट हमें पता नहीं लग रहा कि कौन से वाले में हम। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, हम वेट करेंगे कि ये प्रॉम्प्ट काम कर ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, इसने काम कंप्लीट कर लिया है। हम टर्मिनल को क्लियर करके एक दफ़ा ऐप को हॉट रीस्टार्ट कर लेंगे एंड हम देखेंगे कि अब हमारी सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं। ओके, ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है। सही है, ठीक है, यहाँ भी स्विच हो रहा है। ठीक है, हम फेवरेट्स पे चले जाएंगे एंड प्रोफाइल पे चले जाएंगे। ऑल द वे थिंग्स आर वर्किंग फाइन। हम एक दफ़ा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लेंगे। साइन इन, ठीक है, चाहिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने नोट्स ऐप बनाई है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नई ऐप के साथ।